आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने कड़ी मेहनत करके आर्मी का एग्जाम दिया बट मेडिकल अनफिट के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने स्टूडेंट के हित के लिए 3 बार जेल गया। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिसने सभी स्टूडेंट को, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की प्रेरणा दी और इसके कारण उसके इंस्टीट्यूट में बमबारी की गई। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने करोड़ों रुपयों को कह दिया तलाक 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 और शिक्षा को कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। यस यू आर राइट, मैं बात करने जा रहा हूं डियर खान सर के बारे में, अपने गुरु खान सर के बारे में। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार से पड़ी रहन दो म्यान। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। इन्होंने अपनी 12वीं तक की जो शिक्षा थी वो गोरखपुर से ही कंप्लीट की बट ग्रेजुएशन करने के लिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। खान सर ये बताते हैं कि जब ये 12वीं क्लास में थे तब इन्होंने AEEE एग्ज़ाम की तैयारी की और जिस दिन इनका एग्ज़ाम था यह पूरी रात पढ़ने के कारण जब एग्ज़ाम का टाइम था तब ये सोते रहे। हालांकि जो खान सर थे वो ऑलराउंडर थे, मतलब सब सब्जेक्ट इनको पसंद थे। ये हमेशा क्लास में ये बताते हैं कि हमेशा क्लास में जो प्राइमरी शिक्षा थी, प्राइमरी शिक्षा तक ये हमेशा लास्ट से टॉप करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इनको सारे सब्जेक्ट पसंद थे। ये ज़्यादातर देश में क्या हो रहा, विदेश में क्या हो रहा, इसके बारे में लगे रहते थे और इसके कारण इनकी हमेशा जो पोजीशन थी क्लास में वो लास्ट से टॉप करती थी। और यही कारण है कि ये देश विदेश में जाना इनको मतलब क्या हो रहा है इसके बारे में पसंद करते थे। और अब जब कोई ये मामला होता है किसी भी विदेश का, किसी भी देश का कुछ भी होता है तब ये किसी भी स्टूडेंट को इतनी आसानी से समझा देते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकी उनको भी समझ में आ जाता है कि ये मामला क्या है। इस बात का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन PCM से कंप्लीट की बट ये अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में GS पढ़ाते हैं। जो खान सर हैं वो अपने कॉलेज के समय में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट रहे हैं। इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार ये कॉलेज के स्टूडेंट के हितों के लिए इनको 3 बार जेल तक जाना पड़ा। खान सर कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, काम हमारा पढ़ाना है, जाति हमारी शिक्षक है और हम पूरी तरीके से भारतीय हैं। इस बात का आप पता इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी धर्मों को बराबर रूप से मनाते हैं। ये अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रक्षाबंधन हो गया, ईद हो गया, दशहरा हो गया, सभी त्योहारों को मनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब ये सरस्वती पूजा के बाद तारीख 11 मई 2019 सुबह 9:45 पर कुछ 11 से 12 लड़के हॉकी लेकर, बैट लेकर इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुस गए और उन्होंने भारी नुकसान किया। जो कंप्यूटर रखे थे, लैपटॉप रखे थे, मोबाइल रखे थे, स्टाफ को भी उन्होंने बुरी तरीके से पीटा और इसके बाद दहशत फैलाने के लिए 4-5 बम भी गिरा दिए। तो इनसे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। माना जाता है कि इसके पीछे कुछ इंस्टीट्यूशन का हाथ भी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने पटना में कोचिंग की फ़ीस इतनी कम कर दी है कि जो अदर इंस्टीट्यूट हैं उनको नुकसान होने लगा है। ये इतना एक तो बढ़िया पढ़ाते हैं और प्लस इन्होंने इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी है। ये मानते हैं कि जो ये पढ़ाई होती है, एक शिक्षा होती है, एक पैसा होता है, इसको आपस में कभी हम रिलेट नहीं कर सकते। पैसा अलग चीज़ है और शिक्षा एक अलग चीज़ है। जो बच्चे रेस्टोरेंट, ढाबे में या कहीं अदर काम करते हैं या जो गरीब हैं ये उनको फ्री में पढ़ाते हैं। इनके बैच में लगभग 2000 बच्चे पढ़ने आते हैं और जिन बच्चों को सीट नहीं मिलती है तो बच्चों का जुनून देखिए कि वो 2 से 3 घंटे खड़े होकर पढ़ते हैं। चलिए अब हम आपको खान सर के बारे में एक सच्ची घटना बताते हैं। जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पटना आ रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तो इनके पास कोई भी फ्लैट, कोई भी मकान नहीं था। एक इन्होंने फ्लैट तलाशा। जब उसके मालिक के पास पूछने गए कि क्या आप हमें ये फ्लैट देंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम मुस्लिमों को फ्लैट नहीं देते हैं। जैसा कि ये जो खान सर हैं वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों के द्वारा, अपने स्टूडेंट्स के द्वारा खून, ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा देते हैं कि सभी को खून डोनेट करना चाहिए। ये खुद भी करते हैं। तब एक बार क्या हुआ कि एक इंसान की बच्ची का एक्सीडेंट हो गया और इमरजेंसी में उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तब ये उनके इंस्टीट्यूट के पास गए कि हमको खून की ज़रूरत है। खान सर के पास गए तब खान सर ने कहा कि, और ये जो इंसान था वह वही इंसान था जिसके पास वो फ्लैट पहले मांगने गए थे।
तब उन्होंने इसको मना कर दिया था कि हम आपको फ्लैट नहीं देंगे। तब खान सर ने कहा कि हमें आप ये बताइए कि आपको मुस्लिम का खून चाहिए कि हिंदू का। तो ये उन्होंने उस व्यक्ति को इतना इंस्पायर किया कि वह पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने उस व्यक्ति को ही नहीं बदला बल्कि ये करोड़ों लाखों स्टूडेंट को बदल चुके हैं। इनका जीवन बिल्कुल तरीके से बदल, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको फ्री में पढ़ाते हैं। ये अपनी यूट्यूब पे लाइव क्लास चलाते हैं बिल्कुल फ्री। इनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं क्योंकि इनका जो तरीका है वो ही बहुत कुछ अलग है भाई साहब। ये उसमें कोई भी इतना टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये उसको इतना आसान बना देते हैं कि किसी भी बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। और अगर इनके फैमिली के बारे में बताएं तो इनके जो पिता हैं वो पहले आर्मी में ऑफिसर थे। इनके जो बड़े भाई हैं वो कमांडर हैं और इनका ये भी क्या बनना चाहते थे, आर्मी में काम करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। बट मेडिकल अनफिट के कारण ये उसमें नहीं जा पाए, ये आर्मी में नहीं जा पाए। बच्चे खान सर को दूसरा कलाम कहते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये उनको मोटिवेट करते हैं। इनके पढ़ाने का अंदाज का तरीका अलग है। इनके बारे में इतनी विशेषताएं कि हमें आपको नहीं बता सकते। अगर एक शब्द में कहें तो खान सर सभी स्टूडेंट के लिए भगवान की तरह हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।